Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइज आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो प्रेग्नेंट होने में महिलाओं के कौन कौन से बॉडी पार्ट में दर्द होता है, ये दर्द कैसा होता है, क्यों होता है, कब होता है, कितने दिन का होता है, पूरी प्रेगनेंसी होता है या नहीं होता है, किस तरीके से इस दर्द के थ्रू आप अपनी प्रेगनेंसी को पहचान सकते हैं। क्योंकि प्रेग्नेंट होने में महिलाओं के एक दो जगह दर्द नहीं होता, बहुत सारी जगहों में दर्द होना शुरू हो जाता है। अगर लाइक इनमें से एक दो जगह भी आपका दर्द होना शुरू हो रहा है तो इससे आप अपनी प्रेगनेंसी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले महिलाओं को सर दर्द की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और अधिकतर महिलाओं में ये दर्द दिखाई देता है। ये दर्द इसलिए होता है क्योंकि जो हार्मोन का लेवल महिलाओं की बॉडी में बढ़ा है और साथ में जो प्रेगनेंसी हार्मोन राइज हो रहा है तो उसकी वजह से महिलाओं में सर दर्द की प्रॉब्लम होने लगती है। ये सर दर्द आपको लगातार नहीं लगा रहता और बहुत ज़्यादा तेज दर्द नहीं होता है, माइल्ड दर्द होता है सर पे। ऑन एंड ऑफ आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थ्रू आउट आपको दिखाई दे सकता है। और ये इसलिए भी होता है क्योंकि महिलाओं की बॉडी में बहुत कुछ हो रहा होता है। इंटरनली एक्सटर्नली महिलाओं की बॉडी बहुत ज़्यादा काम कर रही होती है, जिसकी वजह से कई महिलाओं की बॉडी में नॉजिया, वॉमिटिंग की फीलिंग, गैस की प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम की वजह से भी सर दर्द की प्रॉब्लम देखी जाती है। और उसके साथ हम आगे बढ़े तो महिलाओं के नाक में भी थोड़ी सोरनेस जैसी प्रॉब्लम होती है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होने की वजह से जो नोज की म्यूकस मेम्ब्रेन होती हैं वो कई बार ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से महिलाओं को स्टफी नोज में ऐसा थोड़ा भरा भरा सा लगता है, ब्लॉकेज नोज लगती है, नोज से म्यूकस निकलता है। और कई बार महिलाओं को हल्का सा म्यूकस में ब्लड भी दिखाई दे सकता है जो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है या बार बार आपको ब्लड दिख रहा है तो वो एबनॉर्मल होता है। अगर एक बार आपको हल्का सा म्यूकस में ब्लड दिख गया तो वो नॉर्मल सी बात है। तो इसी की वजह से महिलाओं के नोज में ऐसा हल्की सी सोरनेस जैसी फीलिंग हो सकती है। और उसके साथ महिलाओं के डेंटल यानी गम्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं प्रेग्नेंट होने में, जिसकी वजह से जब महिलाएं क्लीनिंग करती हैं या फ्लॉसिंग करती हैं तो महिलाओं को हल्का सा ब्लड भी दिखाई दे सकता है, जिसकी वजह से आपको गम्स एरिया में ऐसा सोरनेस जैसी फीलिंग होने लगती है। और उसके साथ महिलाओं के ब्रेस्ट में भी टेंडरनेस, सोरनेस जैसी फीलिंग होने लगती है। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है महिलाओं की ब्रेस्ट प्रेग्नेंट होने में, हाइपर सेंसिटिव हो जाती है। यानी गलती से भी अगर आपकी ब्रेस्ट में आपका फिंगर लग जा रहा है तो वो एरिया पेन करने लगता है। तो इस तरीके का पेन आपके ब्रेस्ट में भी होना शुरू हो जाता है। बहुत ही अर्ली फेज में ये दर्द आपको दिखना शुरू होता है। और इसके अलावा ब्रेस्ट में और भी चेंजेस होते हैं। अगर उन चेंजेस को जानना है तो उसकी स्पेसिफिकली मैंने वीडियो बनाई है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। और उसके आगे हम बढ़ते हैं तो महिलाओं के बेली बटन में यानी जो नेवल का एरिया होता है जिसे हम नाभि बोलते हैं। लेकिन नाभि एक ऐसा अटैचिंग पॉइंट होता है जो अम्बिकल कॉर्ड से प्लेजेंटा के थ्रू अटैच होता है। तो यहाँ पे जब महिलाओं के पेट में बच्चा आता है तो बच्चा जब ग्रो करता है, यूट्रस भी एक्सपेंड होता है तो खिंचाव पूरे पेट में फील होता है। तो आपके बेली एरिया में भी वो खिंचाव फील होता है, जिसकी वजह से महिलाओं को बेली बटन में भी पेन होने लगता है। और साथ साथ स्ट्रेचिंग की वजह से ऐसा खुजली भी होने लगती है, जिसकी वजह से महिलाओं के पेट में ऐसा स्ट्रेच मार्क्स की दिक्कत भी दिखाई देने लगती है। स्ट्रेच मार्क्स भी होने लगते हैं, खुजली भी होने लगती है। खुजली बेली बटन में, आपके पेट में, सब जगह होने लग जाती है बहुत सी महिलाओं को। और इसके अलावा कुछ महिलाओं में जो बेली बटन होता है वो पहले अंदर को धंसा हुआ होता है, बट जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं और जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो होती है तो वो पॉप्ड आउट हो जाता है, वो थोड़ा बाहर को निकल जाता है। उसके नीचे अगर हम बढ़ते हैं तो महिलाओं में इम्प्लांटेशन का पेन देखा जाता है। यानी जब एम्ब्रियो सक्सेसफुली आपकी गर्भाशय की परत में चिपकता है तो अधिकतर महिलाओं में नाभि के नीचे पेन होना शुरू हो जाता है। ये जो इम्प्लांटेशन का पेन होता है इसका ड्यूरेशन कम ही होता है, लाइक 2-3 दिन तक ये पेन आपको दिखाई देता है। और ये पेन माइल्ड ही होता है, ज़्यादा तेज नहीं होता है। तो ये मेनली जो पेन है आपका जहाँ पे आपका यूट्रस है उसके आसपास या जहाँ पे मेनली आपकी हिप बोन आती है ना, वहाँ पे ये दर्द होता है। ये दर्द पूरा एक्सटेंड हो जाता है आपके बेली बटन से लेके पूरा नाभि के नीचे से आपको दर्द जैसी फीलिंग होती है, स्ट्रेचिंग जैसी फीलिंग होती है। आपको ऐसा लगेगा कोई चाकू चुभा रहा है। चाकू चुभने जैसी चुभन भी हल्की होती है, ज़्यादा तेज नहीं होती है। इसमें आपको थोड़ा मरोड़े पड़ने जैसी फीलिंग भी होती है, झंझनाहट सी फीलिंग भी हो सकती है। तो इस तरीके का पेन आपको इम्प्लांटेशन के वक्त दिखाई दे सकता है। बट इसके अलावा क्या होता है,
महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल तेजी से इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से कई महिलाओं में गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी गैस ट्रैप हो जाती है, अंदर ही बाहर नहीं निकल पाती है, जिसकी वजह से गैस का पेन भी होने लगता है। और कई महिलाओं को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत भी हो जाती है, क्योंकि जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज होता है तो महिलाओं का डाइजेशन प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से जो इंडाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है जैसे ब्लॉटिंग वगैरह या गैस की दिक्कत या कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत, इसकी वजह से भी महिलाओं के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये पेन आपको तीखा भी हो सकता है। कई महिलाएं कंफ्यूज हो जाती हैं, ये तीखा पेन हो रहा है तो ये पीरियड आने का साइन है या आपका इम्प्लांटेशन का साइन है। देखिए, इम्प्लांटेशन का जो पेन होता है वो मेनली कम होता है, बट इम्प्लांटेशन के साथ साथ महिलाओं की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल भी तेजी से इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से महिलाओं में इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम में महिलाओं की बॉडी में ये पेन थोड़ा तीखा हो सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपका पीरियड मिस हो रहा है तो इसके 1 हफ्ते के बाद आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट बिल्कुल करना चाहिए, उससे आपको बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट मिल जाएगा। और जो ये पेन होता है गाइज, ये पेन जब यूट्रस एक्सपेंड हो रहा होता है, बच्चे को भी जगह चाहिए होती है तो बच्चा भी ग्रो हो रहा था, तो ये पेन आपका सिर्फ नाभि के नीचे नहीं है, नाभि के नीचे से लेकर आपका जो पैल्विक एरिया है वहाँ भी फील होने लगता है, जहाँ आपकी थाइज हैं उसके पीछे भी फील होने लगता है, कई महिलाओं के फुट में भी फील होने लगता है। और जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो होती है तो जो आपके पाँव हैं, पाँव भारी जिसे बोलते हैं, तो उसमें भी महिलाओं के पाँव में भी दर्द होना शुरू हो जाता है, पाँव में स्वेलिंग भी होती है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो होती है तो बहुत सारे चेंजेस आपको ऑटोमेटिकली दिखाई देते हैं। कई महिलाओं के अर्ली टाइम पे ही ऐसा पाँव में सूजन की प्रॉब्लम होने लगती है, दिक्कत होने लगती है। और इसके अलावा गाइस, महिलाओं की बॉडी में रिलैक्सेंट नाम का हार्मोन प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से अधिकतर महिलाओं में बहुत ही अर्ली फेज में बैक पेन की प्रॉब्लम देखी जाती है। ये जो बैक पेन की प्रॉब्लम होती है मेनली लोअर एरिया में होती है, या आपके मिड बैक में भी हो सकती है, या एक ही साइड पे होगी, या तो आपको राइट साइड पे या लेफ्ट साइड में या मिड में आपको ये पेन होता है। क्योंकि देखिए, जब महिलाओं प्रेग्नेंट होती है तो वेट भी गेन हो रहा होता है, जिसकी वजह से जो सारा भार होता है महिलाओं की स्पाइन पे चला जाता है। जो बैक पेन मेनली आपका होता है जहाँ पे आपकी हिप बोन और पैल्विक एरिया की बोन मिलती है ना, उस एरिया पे ही एग्जैक्टली दर्द होता है प्रेग्नेंट होता है। सो गाइज, जो मैंने आपको बताए हैं ये सारे दर्द महिलाओं की बॉडी में तभी दिखाई देते हैं जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं। तो ये दर्द आपको पीरियड मिस होने से पहले भी दिखाई दे सकते हैं, पीरियड मिस होने के बाद भी दिखाई दे सकते हैं। तो आपको करना क्या है, अगर आपकी पीरियड मिस हो जाती है तो पीरियड मिस होने के जस्ट बाद आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं कर लेना है कि ये सोचकर हमारी बॉडी में तो ये पेन हो रहे हैं तो हम आप प्रेग्नेंट ही होंगे। इस कंडीशन में यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट फॉल्स रिजल्ट भी दे सकता है। तो आपको कम से कम 1 हफ्ते का इंतजार करना है, क्योंकि एचसीजी हार्मोन जो एक प्रेगनेंसी हार्मोन है वो महिलाओं की बॉडी में डे बाय डे इंक्रीज होता है। और जब तक यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में एचसीजी हार्मोन डिटेक्ट नहीं होगा तब तक महिलाओं का प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। तो अगर ये चेंजेस दिख भी रहे हैं तब भी आपको पीरियड मिस होने के 1 हफ्ते के बाद ही यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए, जिससे आपको 101% पता चल जाएगा कि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर चुके हैं। एंड यही है आज का वीडियो गाइस। होप करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।